नमस्कार, माँ भारती के चरणों में सादर प्रणाम। मैं हर्षवर्धन जैन विद्या भारती मालवा प्रांत स्टूडियो से आज आपके बीच में लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक, लॉजिक डेट्स। ये क्लास 12th में भी फिजिक्स के सब्जेक्ट में है और ये हमारे ATL के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, तो ये आप दोनों के लिए वीडियो है। तो हम शुरुआत करते हैं लॉजिक डेट्स के बारे में। तो लॉजिक डेट्स को मेनली हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, बेसिक डेट्स, यूनिवर्सल डेट्स एंड स्पेशल डेट्स होते। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक डेट्स के बारे में, तो बेसिक डेट्स में हम इसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एंड डेट, ऑल डेट और नॉट डेट। सबसे पहले हम इसमें देते हैं एंड डेट के बारे में कि एंड डेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक डायग्राम दिखाता हूँ। तो एंड डेट का लॉजिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हमारे दो इनपुट है, इनपुट ए एंड इनपुट बी, और ये हमारा आउटपुट है y, जिसको हम और एक चीज लिख सकते हैं a डॉट बी। ओके, तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम है। इसको एक और नाम दिया जाता है सीरीज डेट। अब इसे सीरीज डेट क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन है कि जब आप देते ने इससे सर्किट तो ये एक सर्किट शो करता है दो स्विचेस का। इनपुट में हमारे क्या है? स्विचेस। क्या है? स्विचेस। जैसे कि ये मेरा एक स्विच है, ये मेरा एक स्विच है, और ये मेरा एक लैंप है। अगर मेरा ये वाला स्विच क्लोज है, ये वाला क्लोज है, तो ही मेरा लैंप ऑन होगा, अदरवाइज मेरा लैंप ऑन नहीं होगा। इसीलिए इसे सीरीज डेट कहा जाता है। सीरीज सर्किट हमने देखा था कि जब भी हमारा सर्किट सीरीज में होता है तो सारे इनपुट हाई होने चाहिए। अगर एक भी इनपुट या सर्किट बीच में सेपरेट होता है तो सर्किट हमारा कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाता है, यानी वो सर्किट फिर वर्क नहीं करता है। तो अब हम इससे ट्रुथ टेबल देते हैं। ए बी दो हमारे इनपुट है, वाई हमारे आउटपुट है। ये डिजिटल डिवाइस है, तो डिजिटल डिवाइस में कितनी वैल्यूज होती है बच्चों? दो वैल्यूज। तो डिजिटल में दो वैल्यूज होती है। जैसे अगर मान लीजिए 0 0, यानी दोनों स्विच ऑफ ऑफ है, तो मेरा वैल्यू क्या होगी? ऑफ। अगर ए वाला ऑफ है, बी वाला ऑन है, तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी? 0। ये वाला ऑन है, ये वाला बंद है, तो भी 0। अगर मेरा ए भी ऑन है, बी भी ऑन है, तो ही मेरे आउटपुट में एलईडी ग्लो करेगी। इसी तो हम एंड डेट बोलते हैं, और यही हमारा एंड डेट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे बाद वाले अगले ऑल डेट के बारे में। तो ऑल डेट में हम क्या करते हैं? जैसे एंड डेट तो हम सीरीज डेट बोलते हैं, वैसे ही ऑल डेट तो हम पैरेलल डेट बोलते हैं। पैरेलल डेट। अब ये डेट में सर्किट कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारे दो स्विच हैं और ये पैरेलली कनेक्ट है, और यहाँ हमारा लैंप है। व्हाट इफ अदर मेरा स्विच ए क्लोज है, तो भी मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। स्विच बी क्लोज है, तो भी मेरा लैंप ऑन हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से हम इसे ऑल डेट बोलते हैं, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से। इसका लॉजिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ इनपुट ए है, यहाँ इनपुट बी है, यहाँ आउटपुट में हमें मिलता है ए प्लस बी।
अब जब भी अगर मेरा देते हैं तो इसे हम वैसे बाइनरी एडिशन से भी समझ सकते हैं। जैसे देती जरा, जैसे हमारा इनपुट ए थे ए, दूसरा है बी, आउटपुट है वाई। तो ए में अगर हमारा 0 है, बी भी अगर 0 है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 1। अगर हमारा ए भी 0 है, बी 1 है, तो 0 1 कितना हो जाएगा 1। अगर 1 0 है तो भी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। और अगर हमारे दोनों इनपुट हाई हैं तो हमारा आउटपुट भी हाई होगा। इस कंडीशन में हमारा ये 0 होगा, बाकी सारी कंडीशन में ये हमारा 1 1 1 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑर डेट होता है। हम अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉट डेट के बारे में। होते तो ये सिंगल इनपुट डेट होता है। इसके अंदर आपका सिर्फ एक इनपुट होता है। इसे इन्वर्ट डेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वर्ट डेट होते। तो ये एक इन्वर्ट डेट भी होता है। अगर हम इसके बारे में और अच्छे से बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। इससे अपोजिट में हमें मिलता है ए बार होते। इसका अगर हम लॉजिक डायग्राम देते तो वो कुछ इस प्रकार से होता है होते। ये ए है, यहाँ हमें ए बार मिलता है, तो यहाँ पे हमें ए का इन्वर्ट मिलता है। अगर इसके ट्रुथ टेबल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये ए है, ये ए का बार है। तो अगर यहाँ 0 है यानी मेरा स्विच ऑफ है तो मेरा आउटपुट ऑन होगा। अगर मेरा स्विच ऑन है तो मेरा आउटपुट ऑफ होगा। तो इस तरीके से हमारा नॉट डेट वर्क करता है। तो अभी तक हमने बेसिक डेट्स के बारे में देखा। अब हम देते हैं हमारे यूनिवर्सल डेट्स के बारे में। तो यूनिवर्सल डेट्स तो हमारे 2 पार्ट्स में यानी 2 तरीके के हमारे यूनिवर्सल डेट्स होते हैं, नेंड डेट एंड नॉट डेट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेंड डेट के बारे में होते। तो नेंड डेट हमारा क्या होता है? तो नेंड डेट हमारे मेनली इन्वर्ट डेट होता है एंड का। अब इसका अगर आप लॉजिक डायग्राम देते हो तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा इनपुट ए है, ये हमारा इनपुट बी है, ये हमने बनाया एंड, और एंड के साथ हम कनेक्ट कर देने हमारा बबल, और ये हमारा आउटपुट। तो अब हमें यहाँ पे इन्वर्ट ऑफ एंड मिलेगा होते। चलिए अब हम इसका ट्रुथ टेबल भी देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में ए बी, आउटपुट में एंड का आउटपुट और नेंड का आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे एंड में हमें क्या मिलता है 0 0 1 पे भी 0 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे 0। तो ये होता है हमारा A डॉट B। तो अगर अब हम इसका इन्वर्ट कर लें तो यहाँ हो जाएगा 0 0 पे हमें क्या मिल रहा था 0, तो यहाँ 0 था 1, 0 था 1, 0 था 1 और 1 था 0। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। एंड का एक्सप्रेशन हमारा क्या था A डॉट B। अब यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ हमारा डेट इन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एटा बार डॉट बीटा बार। अब इसमें रूल लगता है जिसका नाम होता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो अगर हम वो रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए प्लस बीटा होल बार होते। तो ये अब हमारा बन चुका है यूनिवर्सल डेट का लॉजिक एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम। तो इसी के साथ हमारा नेंड डेट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे
नॉर डेट के बारे में। तो अगर हम नॉर डेट को देते हैं तो नॉर होता है इन्वर्ट ऑफ और, तो ये होता है और का इन्वर्जन। इसका अगर हम लॉजिक डायग्राम देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से है। होते ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और आउटपुट में हमारा y है। तो y पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी था एक्सप्रेशन, बट कैसा मिलेगा, बार वाला बिना बार वाला। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनपुट a, देन इनपुट b, देन और इसका इन्वर्ट नॉर बच्चों दे दो। अब a पे 0, b पे भी 0, 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे और में क्या आता है 0, 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1। तो अब 0 पे यहाँ क्या हो जाएगा 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या था a प्लस बी, क्या था a प्लस बी। तो अब यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो गया, देता हूँ 0 0 पे 1, 0 0 पे 1। तो 0 था इन्वर्ट हो रहा है, बी भी हमारा इन्वर्ट आउटपुट दे रहा है। तो अदर हमारे ए था बार प्लस, नहीं सॉरी ये तट, अरे यार ये पूरा तट हो गया। चलो अब हम देखते हैं नॉर डेट के बारे में। तो नॉर डेट हमारे, चलिए अब हम देखते हैं नॉर डेट के बारे में। तो नॉर डेट में हमारा लॉजिक डायग्राम तो इस प्रकार से बनता है। ये होता है इन्वर्ट ऑफ ऑर डेट, ए और बी। तो इसी में अगर हम आगे बात करें तो नॉर डेट में हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, चलिए एक्सप्रेशन की मदद से निकालते हैं। ए बी और एंड नॉर होते। सो और ए एंड बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 1, चार हमारे स्विच ऑपरेशन हो सकते हैं। तो 0 0 ऑपरेशन है हमारा। तो 0 0 पे हमें मिलेगा 0, 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1। तो जहाँ 0 है वो इन्वर्ट होते हमारा हो जाएगा 1 और बाकी सारे हो जाएंगे हमारे 0। तो अब हमारा यहाँ पे आउटपुट में क्या था a प्लस बी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्ट होते एटा बार डॉट बीटा बार। तो इस तरीके से ये हमारा नॉर डेट डेवलप्ड होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले डेट के बारे में। तो कुछ हमारे स्पेशल डेट्स होते हैं। इसमें हमारे दो डेट आते हैं, एच ऑल डेट और एच नॉर डेट। इन्हें स्पेशल डेट्स और एक्सक्लूसिव डेट्स भी कहा जाता है होते। सो अगर हम एच ऑल डेट के बारे में देते हैं तो एच ऑल डेट का लॉजिक डायग्राम तो ये हमारा इनपुट ए है, ये हमारा इनपुट बी है और यहाँ हमारा आउटपुट y मिल रहा है होते। अगर हम इससे ट्रुथ टेबल देते हैं तो a b और आउटपुट में हमारा h और a b, तो इसे लिखा जाता है a h और b। तो a में अदर 0 है, b में अदर 0 है, 0 1 1 0 1 1। तो इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव ऑर डेट। तो अगर ये हमारा 0 0 है तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा 1, और ये अगर हमारा 1 1 है तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा 1, और 0 1 पे हमें मिलेगा 0, 1 0 पे 0। तो इस तरीके से ये हमारा एच ऑल डेट काम करता है। अगर हम बात करें एच नॉर डेट के बारे में तो ये हमारा लास्ट डेट होता है। इसी के साथ हमारे डेट्स कंप्लीट हो जाएंगे
और इसका लॉजिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। होते और इसे लिखा जाता है ए एक्सोर बीटा होल बार होते। अगर हमारा ए बी और ए एक्सोर बीटा होल बार तो ए में 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर 0 0 है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 है तो 1 1 0 है तो 1 1 1 है तो 0। तो इस तरीके से ये हमारे सारे डेट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप तो ये वीडियो पसंद आई हो और आप तो सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द प्लेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।